हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो इस वीडियो में प्यारे बच्चों आज हम क्लास 9 का मैथ जो है अध्याय 1 संख्या पद्धति परिचय के बारे में बात करेंगे। यानी जो संख्या पद्धति है वो संख्याओं के बारे में बात करेंगे, कौन कौन सी संख्याएँ आखिर होती हैं। तो देरी ना करते हुए इस आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा यूट्यूब चैनल है तथास्तु गुरुकुल क्लासेज, जो यूट्यूब पर फ्री क्लासेज रहेंगे। क्या रहेंगे? यूट्यूब पर फ्री क्लासेज रहेंगे, 1 रुपया भी नहीं लगेगा। ठीक है, ये जो हमारा क्लास 9 है युगांतर बैच है और क्लास 10 जो है वो परीक्षित बैच है। ठीक है, मैथ और साइंस क्या होगा, चलेगा। ठीक है, बिल्कुल फ्री में ये सब। ठीक है, ये बैच जो है फ्री में है। किसमें है? फ्री में। 1 जुलाई से क्या प्रारंभ हो चुका है। ठीक है प्यारे बच्चों, और वीडियो शाम 5 बजे अपलोड होगा। हर एक दिन वीडियो आएगा। ठीक है, क्लास 9 का भी, क्लास 10 का भी। ठीक है, तो आइए देरी ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे इसमें संख्याओं का वर्गीकरण देखेंगे। क्या देखेंगे? संख्याओं के वर्गीकरण में सभी संख्याएं आ जाएंगी। ठीक है, जैसे समृद्ध संख्याएं। कौन सी संख्याएं? समृद्ध संख्याएं। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के संग्रह को क्या कहते हैं? समृद्ध संख्या कहते हैं। ठीक है, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के संग्रह को समृद्ध संख्या कहते हैं। अब कहेंगे सर वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या क्या होंगी, अभी आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, जैसे इसमें उदाहरण देख रहे थे समृद्ध संख्याएं के क्या क्या है। जैसे √2, 5/3, पाई, 0.73733, 7333, 7 ... कामा रूट में -2 आदि। ये सभी क्या है? समृद्ध संख्याएं के उदाहरण हैं। ठीक है, इसमें देख रहे थे समृद्ध संख्याएं के प्रकार। क्या? समृद्ध संख्याएं के प्रकार। तो इसमें पहला प्रकार क्या है? समृद्ध संख्या क्या? वास्तविक संख्या। और दूसरा जो हमारा है वह काल्पनिक संख्या। तो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या देखते हैं क्या होता है। ठीक है, आइए इसमें देखेंगे वास्तविक संख्या। वे संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। एक तरह से ऐसे कर लीजिए, वे संख्याएं जो वास्तव में संख्याएं होती हैं। ठीक है, जो वास्तव में संख्याएं होती हैं। जैसे उदाहरण में देखेंगे क्या, जैसे 2/3, 5 √2 पाई आदि, 2/3, 5 √2 पाई आदि। इन सभी को क्या कर सकते हैं? संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। ठीक है, और काल्पनिक संख्या क्या होती है? जिन संख्याओं की हम कल्पना करते हैं। ठीक है, जिन संख्याओं की हम कल्पना करते हैं। तो इसका परिभाषा क्या हो? वे संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर नहीं दर्शाया जा सकता है काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर नहीं दर्शाया जा सकता है काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, उदाहरण में देखें कैसे। रूट में -1, रूट में -2, रूट में -3, रूट में -4, रूट में -5, ऐसे ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, तो ये आदि यहाँ तक ये सभी इन सभी संख्याओं को संख्या रेखा पर नहीं दर्शाया जा सकता। ठीक है, और रूट में -1 जो होता है, रूट में -1 ये आयोटा के बराबर होता है। ये आपको क्लास 11th में मिलेगा आयोटा। ठीक है, तो वास्तविक संख्या के प्रकार देख लेते हैं। क्या? वास्तविक संख्या के प्रकार। वास्तविक संख्या भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। परमेय और अपरमेय देख लेते हैं कौन कौन सा होता है। ठीक है, क्या क्या होते हैं। परमेय संख्या क्या? परमेय संख्या क्या होता है? वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं परमेय संख्या कहलाती हैं। जहाँ p और q कैसा होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए, तथा q ≠ 0 होना चाहिए, यानी q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, परमेय p/q का मतलब अंश बटे हर के रूप में। ठीक है, जैसे क्या? वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं परमेय संख्याएं कहलाती हैं। जहाँ p और q पूर्णांक हो तथा q ≠ 0 हो। क्या हो? जैसे इसमें 3 बातें हैं। क्या? पहला क्या? p/q के रूप में होना चाहिए। ठीक है, दूसरा p और q कैसा होना चाहिए? इंटीजर्स होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? इंटीजर्स होना चाहिए। ठीक है, और तीसरा q ≠ 0। जैसे इसमें 2/3 p/q के फॉर्म में है। जैसे कहेंगे सर 5 कैसे नहीं है? 5 तो नहीं है। क्या 5 के नीचे हम लोग 1 लगा नहीं सकते हैं? 1 लिख सकते हैं कि नहीं? तो p/q के रूप में हो गया कि नहीं? अब कहेंगे सर 16 कैसे है? तो 16 भी है। कैसे? √16 को बाहर निकालेंगे कितना आएगा? 4, और 4 के नीचे को लगा सकते हैं कि नहीं? तो वो भी हमारा √16 भी परमेय संख्या है। ऐसा -6 भी क्या है? परमेय संख्या है आदि। ठीक,
अब अपरिमेय संख्या की बात करते हैं। अपरिमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण जैसे √2, √3, √7, 0.1010001000 आदि। ठीक। परमेय संख्या के प्रकार देखते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, परमेय संख्या भी दो प्रकार के होते हैं, भिन्न संख्याएं और क्या, पूर्णांक संख्याएं। कौन कौन से? भिन्न संख्या और पूर्णांक संख्या। ठीक, पूर्णांक, आइए देखते हैं भिन्न संख्या और पूर्णांक संख्या क्या होता है। ठीक है, आइए। जैसे भिन्न संख्या की बात करें तो वह संख्याएं जो किसी पूर्ण वस्तु या संख्या के एक हिस्से या भाग को दर्शाती हैं, भिन्न संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, वह संख्याएं जो किसी पूर्ण वस्तु या संख्या के एक हिस्से या भाग को दर्शाती हैं, भिन्न संख्याएं कहलाती हैं। जैसे उदाहरण में देखें क्या, 2/3, 2/3 क्या, ये एक हिस्से को दर्शा रहा है कि नहीं, एक भाग को दर्शा रहा है कि नहीं। ठीक है, इसलिए हमारे क्या भिन्न संख्या होंगी। ये अभी 1/5, 5/8 आदि ऐसे और होंगी। ठीक है, और भी हैं। तो क्या, उदाहरण के लिए इतना ही लिख दीजिएगा। ठीक है, भिन्न संख्याएं क्या, वह संख्याएं जो किसी पूर्ण वस्तु या संख्या के एक हिस्से या भाग को दर्शाती हैं, भिन्न संख्याएं कहलाती हैं। भिन्न संख्या भी हो गया। आइए पूर्णांक संख्या देख लेते हैं क्या होता है। क्या, पूर्णांक संख्या भी देख लेते हैं क्या होता है। तो पूर्णांक संख्या देख लेते हैं क्या होता है। पूर्णांक संख्या क्या, वे संख्याएं जिनका दशमलव लाभ शून्य हो, पूर्णांक संख्या कहलाता है। कौन सा संख्या कहलाता है? पूर्णांक संख्या कहलाता है। वे संख्याएं जिनका दशमलव भाग कैसा होना चाहिए, शून्य हो, पूर्णांक संख्या कहलाता है। दशमलव भाग कैसा, दशमलव भाग कैसा होना चाहिए, शून्य। जैसे मान लीजिए 4 है, 4 का जो दशमलव के बाद हिस्सा है वो कैसा होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ना कि 4.2, तो ये पूर्णांक नहीं होगा। ठीक है, ये होगा। ठीक, जैसे पूर्णांक संख्या कहां से कहां तक होता है, -∞ से लेकर +∞ तक, माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक की संख्या को क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। ये भी कह सकते हैं। ठीक है, उदाहरण में -∞ से लेकर प्लस अनंत तक कोई भी संख्या ले सकते हैं उदाहरण। ठीक है, तो पूर्णांक संख्या भी जानेंगे आप लोग क्या होता है। वह संख्या जिनका दशमलव भाग शून्य हो, पूर्णांक संख्या कहलाता है। ठीक है, उदाहरण भी हो गया। अब पूर्णांक संख्या के प्रकार देख लेते हैं। क्या, पूर्णांक संख्या के प्रकार। तो पूर्णांक संख्या के प्रकार में 3 प्रकार है। पहला ऋण पूर्णांक, दूसरा शून्य, तीसरा धन पूर्णांक। ठीक है, धन पूर्णांक। शून्य जो हमारा है ना तो धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक है। ठीक है, शून्य जो है ना तो धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक है। ठीक है, नोट में क्या है, शून्य ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक, जो हमने अभी बताया। ठीक है, प्राकृतिक संख्या देखते हैं क्या होता है। प्राकृतिक संख्या, ठीक, गिनी जाने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे यन से प्रदर्शित करते हैं। इसे यन से प्रदर्शित करते हैं। गिनी जाने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे यन से प्रदर्शित करते हैं। प्राकृतिक संख्या जो है 1 से लेकर अनंत तक होता है। कहाँ तक होता है, 1 से लेकर अनंत तक। ठीक है, उदाहरण में लिख दीजिएगा 1 से लेकर अनंत तक कोई भी संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या यदि प्राकृतिक संख्या के समूह में शून्य को शामिल कर लिया जाए तो वह पूर्ण संख्या कहलाती है। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे W से प्रदर्शित करते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्या जो हमारा होता है, ठीक, उसमें अगर 0 को भी शामिल कर लिया गया, यानी 0 भी जोड़ गए उसमें, ठीक है, तो किसके बराबर होता, पूर्ण संख्या के बराबर होता है। यानी प्राकृतिक संख्या के समूह में 0 को भी शामिल कर ले तो कौन सा संख्या बन जाएगा, पूर्ण संख्या बन जाएगी। ठीक है, तो यदि प्राकृतिक संख्या के समूह में शून्य को शामिल कर लिया जाए तो वह पूर्ण संख्या कहलाती है। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। तो पूर्ण संख्या जो हमारा है 1 से लेकर कहां तक होगा, अनंत तक होगा। कहां तक होगा, अनंत तक होगा। ठीक है, उदाहरण भी हो गया। ठीक, अगला देखते हैं। जैसे पूर्णांक आ गया, ये जो पूर्णांक है, पूर्णांक जो ये प्रमुख करता है, पूर्णांक का प्रमुख करता है। ये जो सम और विषम है 2 प्रकार, ठीक है, ये प्रमुख प्रकार कहते हैं। वो भी पूर्णांक की किसमें आते हैं, प्रमुख प्रकार। ठीक है, तो सम पूर्णांक देखिए ये क्या होता है। ठीक है, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं सम पूर्णांक कहलाती हैं। ठीक है, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं सम पूर्णांक कहलाती
हैं, ठीक है। जैसे 4 को 2 से भाग देने पर 2 से पूर्णतः विभाजित हो गया कि नहीं, ठीक है। जो पूर्णतः विभाजित हो गया यानी भाग देने पर क्या शेषफल क्या कैसा आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है। और विषम देख लेते क्या इसका पहले सम का उदाहरण देख लेते। तो माइनस अनंत से लेकर ऐसे कहां तक -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो कहां तक अनंत तक, तो माइनस अनंत और बीच में जो भी वहां से लेकर प्लस अनंत तक, ठीक है। तो विषम पूर्णांक देखते हैं क्या होता है, कौन सा विषम पूर्णांक, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, क्या वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं विषम पूर्णांक कहलाती हैं। कौन सा पूर्णांक कहलाती है, विषम पूर्णांक कहलाती है, विषम पूर्णांक कहलाती है। ये कौन सा कहां तक होती है, माइनस इनफिनिटी -3 -1 3 ऐसे 5 7, ठीक है, ऐसे कहां तक अनंत, ठीक है। तो विषम भी हो गया, सम भी हो गया, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला हमारा प्राकृतिक संख्या है, इसके प्रकार देखते हैं क्या होता है इसके प्रकार। तो इसके 2 प्रकार हैं, पहला अभाज्य संख्या और दूसरा जो हमारा है भाज्य संख्या, ठीक है। अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या देखते हैं क्या होता है, ठीक है। वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। जैसे 2 3 5 7 11 13, ठीक है, ऐसे 17 19 23, ठीक है। जैसे अगर 2 की बात करें तो 2 के कितने गुणनखंड, या तो ये 2 होगा या तो 1 होगा, ठीक। जैसे 3 का बात करें कितने गुणनखंड, या तो 3 होगा या तो 1 होगा, 2 ही गुणनखंड तो होगा, ठीक है। तो वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। अभाज्य संख्या देखते हैं क्या होता है, वे संख्याएं जिनके केवल नहीं, वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4 6 9 8 10 12 ठीक, ऐसे और चलती रहेगी, ठीक है, जो भी होंगे भाज्य संख्या, ठीक है। जैसे 4 का अगर देखेंगे तो क्या, अगर 4 का देखेंगे कितने गुण, या तो ये 2 से कटेगा, या तो ये 4 से कटेगा, किससे कटेगा, या तो 4 से कटेगा, या तो ये 1 से कटेगा, ठीक है। यानी इसके कितने गुणनखंड हुआ, 3 गुणनखंड, 2 से अधिक गुणनखंड हुआ कि नहीं। तो वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण भी होगी, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। इसमें नोट वाला जो है, नोट इसको याद रखिएगा, ठीक है। पहला जो है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या जो है वो 2 है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या जो कितना है 2। दूसरा सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होगा 3 होगा। अगला सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, और एक अंकीय सबसे बड़ी भाज्य संख्या कितना होगा 9, एक अंकीय सबसे बड़ी भाज्य संख्या कितना होगा 9, ठीक। अगला दो अंकीय सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा 11, 2 अंकीय सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा 11। अगला 2 अंकीय सबसे छोटी भाज्य संख्या, 2 अंकीय सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होगा 10 होगा, ठीक। अगला 2 अंकीय सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 2 अंकीय सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कितना 97 होगा, ठीक है। 2 अंकीय सबसे बड़ी भाज्य संख्या 99, 2 अंकीय सबसे बड़ी भाज्य संख्या 99। ये पॉइंट याद रखिएगा, क्या एक जो है एक, ये जो एक हमारा है, एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है, एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है, ठीक है। ठीक है प्यारे बच्चों, जितने संख्याएं थे उतना हमने बता दिया, ठीक है। ये YouTube क्लास है, ठीक है। हमारा चैनल क्या है, तथास्तु गुरुकुल क्लास है, ठीक है प्यारे बच्चों। YouTube पर फ्री क्लास रहेंगी, ठीक। क्लास 9 की क्लास 10 परीक्षित बैच, ठीक है। यानी इस पे रोज डेली क्लासेस चलेंगी, ठीक है, हर दिन क्लास चलेगी, ठीक है। तो देरी ना करते हुए इस क्लास को ज्वाइन करिएगा, ठीक है। मेहनत करिएगा, अच्छे
अच्छे मार्क्स आएगा, अच्छे नंबर आएगा, ठीक है। इसमें जो माइंड साइंस चलेगा जो हमने बताया शुरुआत में, ठीक है, 1 रुपया भी नहीं लगेगा। और हर दिन वीडियो कितने बजे अपलोड होगा? शाम 5 बजे, ठीक है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसमें बताइएगा कि ये वीडियो कैसा रहा, आपको समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय दोस्तों, जय हिंद।